अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू लेक्चर नंबर 33 और इस लेक्चर में भी हमने एग्जांपल्स ही करनी है। इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने एग्जांपल्स की थी। लास्ट में हमने एक पॉइंट पढ़ा था एग्जैक्ट डिफरेंशियल के बारे में, जिसमें हमने ये बात की थी कि अगर एक डी जेड जो हमें गिवन है, अगर वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो जो हमारा लाइन इंटीग्रल आएगा वो इंडिपेंडेंट होगा उस पाथ से जिस पाथ से हम जा रहे हैं। मतलब कि उसके लिए हम अगर 3 या 4 पाथ भी ले लें तो जो हमारा लाइन इंटीग्रल का रिज़ल्ट है वो सेम आएगा। ठीक है, सिर्फ एक कंडीशन ऐसी है जहाँ पे अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो वहाँ पे लाइन इंटीग्रल जो है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, उस बेस पे अब यहाँ पे हमने और कुछ क्वेश्चंस करने हैं। अगर हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली कोई पाथ नहीं गिवन है, ठीक है, बाकी जो हमारे क्वेश्चन है उसमें पाथ कोई ना कोई पाथ गिवन होता था या फिर हमें पॉइंट्स दिए होते थे कि A to B जाएगा, B to C जाएगा। ठीक है, अब अगर उसके अलावा यहाँ पे हमें कोई ऐसा क्वेश्चन हो जहाँ पे पाथ गिवन ना हो तो इट मीन्स कि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है और उसको हमने विदाउट पाथ जो है उसको ज़रूरत नहीं है और उसका सॉल्व करने का मेथड जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा उस निस्बत जो हमने जिसमें पाथ जो है वो पाथ पे डिपेंड करता था इंटीग्रल, तो उसका मेथड डिफरेंट था। तो यहाँ पे अब मेथड जो है वो डिफरेंट रहेगा। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन देखें, कह रहे हैं एवेलुएट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 3y dx प्लस 3x प्लस 2y dy और द कर्व C फ्रॉम A टू B। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सिर्फ इन्होंने पॉइंट्स दिए हुए और कोई पाथ गिवन नहीं है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। नो पाथ इज़ गिवन सो द इंटीग्रल इज़ डाउटलेस एंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ठीक है, कह रहे हैं कि पाथ गिवन नहीं है तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल का है। फिर भी हम इसको चेक करते हैं। पार्शियल पी, अब हम पी को किसके विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इंटीग्रेट करते हैं, पी को हम विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करते हैं और क्यू को हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, दोनों फंक्शंस को हम इंटीग्रेट करते हैं तो दोनों से हमारा रिजल्ट क्या आता है, 3 आता है। इट मीन्स के पार्शियल पी और पार्शियल वाई इज इक्वल टू पार्शियल क्यू और पार्शियल एक्स। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास ये तो प्रूफ हो गया कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल को सॉल्व करने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे हम पहले वाले क्वेश्चंस करते थे जिसमें पाथ गिवन था, उससे यहाँ पे मेथड डिफरेंट होगा। अब इसको देखते हैं कि हमने क्या करना है। सबसे पहले तो एग्जैक्ट हमने चेक करना है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो फिर हमने फंक्शन ऑफ z फाइंड करना है। ठीक है, फंक्शन ऑफ z पहले तो हमने पार्शियल z और पार्शियल ये हमने चेक कर लिया, इसको रन लेना है। फिर हम फंक्शन ऑफ z फाइंड करें तो फंक्शन ऑफ z हम कैसे फाइंड करते थे, हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में कवर किया था उसको। p dx को इंटीग्रेट करते हैं और q dy को इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, p dx को इंटीग्रेट करेंगे तो यह आ गया 3xy प्लस fy क्या है, fy वो वाला फंक्शन है जो सिर्फ और सिर्फ y के लिए फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन ऑफ ओनली y। और अब इंटीग्रेट करते हैं q dy को विद रिस्पेक्ट टू y और यहाँ से हमारे पास आता है 3xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस कैपिटल एफ ऑफ एक्स। कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स वो फंक्शन है जो सिर्फ और सिर्फ एक्स का फंक्शन है। अब हम z कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों को हमने क्या कर देना है, मिला देना है। यहाँ पे हम वही बात करें कि अगर 1 और 2 को हमने एग्री करवाना है तो एफ वाई जो है वो वाई स्क्वायर होगा और एफ एक्स जो है वो 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई हमें ऐसा फंक्शन नहीं दिखा जो सिर्फ और सिर्फ एक्स का हो। ठीक है, एफ एक्स का मतलब ये है कि द फंक्शन इज़ ओनली ऑफ एक्स, मतलब वहाँ पे कोई वाई या कोई भी और जो फंक्शन है वो गिवन नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3xy कॉमन आ गया प्लस वाई स्क्वायर आ गया, क्योंकि हमारे पास x के लिए कोई भी वैल्यू नहीं है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इंटीग्रेट करना है। i इज़ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 3y dx प्लस 3x प्लस 2y dy और अ कर्व C इज़ इक्वल टू, अब हमने जो यहाँ पे रिज़ल्ट निकाल लिया है वो लिखते हैं d और x की जगह हमने लिख लिया 3xy प्लस वाई स्क्वायर और हमने उसकी लिमिट्स ले ली। लिमिट्स क्या थी, a से थी 1 2 से 3 5 तक की। ठीक है, तो 1 2 से 3 5 तक हमने लिमिट्स ले ली। अब वो लिमिट्स हम सॉल्व करते हैं और उससे हमारे पास आपको पता है कि सॉल्व कैसे करना है। पहले 3xy प्लस वाई स्क्वायर में ये वाली वैल्यूज़ डालनी है। अब ये वाली वैल्यूज़ कैसे डालनी है, जो स्टार्ट वाली वैल्यू होती है वो किसकी होती है, x की होती है। जो जहाँ पे x है वहाँ पे हमने 1 लिखना है और जहाँ पे y होगा वहाँ पे हमने 2 लिखना है। ठीक,
और अपर लिमिट्स, पहले हमने अपर लिमिट्स लिखनी है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे 3 लिखना है और जहाँ पे y है वहाँ पे 5 लिखना है। जैसे हम नॉर्मल इंटीग्रेशन करके वहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते थे वैसे यहाँ पे भी करनी है, लेकिन यहाँ पे अब वैल्यूज़ हमारे पास 2 गिवन है। पर x की जगह x की वैल्यू पुट करनी है, y की जगह y की वैल्यू पुट करनी है और फिर पूरे फंक्शन में माइनस करके लोअर लिमिट्स पुट करनी है, ठीक है। और उसको फिर हमने सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें भी इसी तरह कह रहे हैं कि इवेलुएट करना और हमें कोई पाथ गिवन नहीं है। इट मीन्स के हमारा जो फंक्शन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल का है। पहले तो हम चेक करते हैं, डी एक्स को विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करेंगे, डी वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे, हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने फंक्शन ऑफ z फाइंड करना है। उसी तरह p से भी और q से भी कैसे इंटीग्रेट करके p डी एक्स को इंटीग्रेट करना है, q डी वाई को इंटीग्रेट करना है और फिर फंक्शन को जब हम मिला देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा i इज इक्वल टू एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस वाई पावर y ई पावर x प्लस वाई स्क्वायर ओवर 2। अब यहाँ पे ये हमारा फंक्शन बन गया। अब पॉइंट्स क्या थे, 0 1 से 1 2 तक थे, हमने पॉइंट्स दे दिए, लिमिट्स दे दी 0 1 2 1 2 एंड 5 4 6 प्लस 2। यहाँ पे जब हम ये इंटीग्रेट करके z का फंक्शन ले आते हैं, ठीक है, तो उसके बाद उसको दोबारा से इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारे पास फंक्शन गिवन आ जाता है तो हम उसको डायरेक्टली लिमिट्स देकर उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट है उसकी लिमिट्स देके हम उसका आंसर जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रिमार्क्स देख लें, जो मेन पॉइंट्स है, इफ़ पी डी एक्स एंड क्यू डी वाई इज़ एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ये बातें आपको याद रखने वाली हैं, ये MCQs में आ सकती हैं। आई इज़ इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई ओवर कर्व सी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल के लिए प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, या रिमार्क्स है। अगर एक पी डी एक्स क्यू डी वाई एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो उसका जो इंटीग्रल है या उसका लाइन इंटीग्रल है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ है। दूसरी बात क्या है कि अगर वो जो आई है वो पहले तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, दूसरा वो क्लोज्ड कर्व है, ठीक है। क्लोज्ड कर्व का क्या मतलब है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ऐसे, और फिर यहाँ पे वापस आ रहा है, एंड हो रहा है, तो इसको क्लोज्ड कर्व कहते हैं। तो उसका जो इंटीग्रल है वो क्या आएगा, वो 0 आएगा। इफ़ आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई एंड पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इज़ एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। अब यही बात अब दोबारा से कर रहे हैं, IC1 इज इक्वल टू माइनस IC2। अच्छा, माइनस IC2 का क्या मतलब है ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ से देखें, अगर एक कर्व जा रहा है, ठीक है, एक ही पॉइंट की तरफ जा रहा है, अब यहाँ से वापस भी उसी पॉइंट से वापस आ रहा है, लेकिन अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन जो थी वो इस तरह थी, अब यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो गई है। और हमने ये प्रॉपर्टी पीछे पढ़ी थी कि अगर डायरेक्शन रिवर्स हो जाए तो हम साइन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक जो हमारा पॉइंट है C1 है वो हो जाएगा पॉजिटिव, तो C2 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, या फिर अगर हम C2 को पॉजिटिव ले रहे हैं तो C1 नेगेटिव हो जाएगा। तो और इसी तरह से IC1 प्लस IC2 इज़ इक्वल्स टू 0, मतलब कि कर्व 1 प्लस कर्व 2 इज़ इक्वल्स टू 0, दोनों कर्व को प्लस करेंगे तो वो 0 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने क्या बात की है कि IC1 और IC2 जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, और ये आपको पता है कि अगर बराबर कोई चीज़ है और वो एक दूसरे के ऑपोजिट है तो वो एक दूसरे को क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी और वो 0 आ जाएगा। जैसे हम कह रहे हैं 2 इज इक्वल्स टू -2, तो 2 - 2 इज इक्वल्स टू क्या आता है, 2 - 2 इज इक्वल्स टू 2 + 2 अगर हम करेंगे तो वो तो अब मैं पता नहीं कैसे एग्जांपल दे रही थी। खैर, यहाँ पे जब हम कर्व्स की बात करें तो उस हिसाब से अगर हमारे दो चीज़ें जो ऑपोजिट हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं और हमारा रिज़ल्ट जो है वो क्या आ जाता है, वो 0 आ जाता है, ठीक है। अच्छा, वैसे तो ये एग्ज़ाम्पल थोड़ी अजीब है कि अगर हम 2 = -2 नहीं कर सकते, लेकिन मैं सिर्फ वैसे ही आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ सिंपल सी, कि अगर दो हमारे पास फोर्सेस हैं और वो फोर्सेस बिल्कुल इक्वल है, लेकिन उनका जो साइन है यानी उनकी डायरेक्शन जो है वो अगर अपोजिट है, तो उन दोनों का अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, ठीक है। सो इस एग्ज़ाम्पल को मैथ्स के सेंस में नहीं लेना, इसको मैं उस सेंस में फोर्स के सेंस में समझाने की कोशिश कर रही थी, और आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी।
हैंस द इंटीग्रेशन टेकन राउंड अ क्लोज्ड कर्व इज़ 0। ये बात आपको याद रखनी है कि अगर क्लोज्ड कर्व में हम एक इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो वो 0 होगी। और कब? जब वो पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। इफ़ पी डी एक्स एंड क्यू प्लस क्यू डी वाई इज़ एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, देन वही बात ये बार बार रिपीट करें कि क्लोज्ड कर्व पे पी डी एक्स क्यू डी वाई क्या होगा? 0 होगा। एग्जैक्ट डिफरेंशियल 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अच्छा, ये मैं आपको अपने उससे फाइल से समझाऊंगी क्योंकि यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा। जैसे हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए किया था, उसी तरह से हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल को 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए सॉल्व करना है। A line integral in space naturally involves 3 independent variables, but the method is very much alike of। जैसे हमने 2 independent variables के लिए मेथड किया था ना और चेक किया था कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है या नहीं, उसी तरह से हमने अब 3 वेरिएबल्स के लिए करना है। पहले तो डी जेड फंक्शन किसका होगा? पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी डब्ल्यू इज़ एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ z इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई एंड डब्ल्यू। मतलब कि z जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड डब्ल्यू है और उसका डी जेड क्या बनता है? पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी डब्ल्यू। अब यहाँ पे हमने क्या प्रूव करना है? अगर हमें चेक करना है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल है कि नहीं, बात को ज़रा गौर से सुनें, ये इंपॉर्टेंट है और मे बी लॉन्ग क्वेश्चन में आ भी सकता है। तो इफ़ पार्शल पी और पार्शल वाई इज इक्वल टू पार्शल क्यू और पार्शल वाई, पार्शल पी और पार्शल डब्ल्यू इज इक्वल टू पार्शल आर और पार्शल एक्स एंड पार्शल आर और पार्शल वाई इज इक्वल टू पार्शल क्यू और पार्शल डब्ल्यू। अब देख के कन्फ्यूज़ हो रहेंगे, ये बात आपको याद रखनी है। अब सोच रहे होंगे याद कैसे रखनी है, तो मैंने थोड़ा सा इसको सिंपल कर दिया। इसको देख लेते हैं। हमारे पास 3 फंक्शंस है पी क्यू एंड आर। पहले हमने लिख लिया पी क्यू एंड आर। पी किसका फंक्शन है? डी एक्स का फंक्शन है, क्यू डी वाई का फंक्शन है और आर डी डब्ल्यू का फंक्शन है। अब हमने इसको लिखना कैसे? हमने पेयर्स बनाने। एक हम पी क्यू का पेयर बनाते हैं, क्यू आर का पेयर बनाते हैं और फिर हम पी और आर का पेयर बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने 3 पेयर्स बना लिए। अब हमने लिख लेना है पार्शल, सब पहले लिख लें पी इज़ इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, क्यू इज़ इक्वल्स टू आर और फिर p इज़ इक्वल्स टू आर। अब हमने नीचे जो लिखने हैं तो उसको देखें, उसको आपने ऑपोजिट लिखना है। p किसका फंक्शन है? p x का फंक्शन है, तो q को हम विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव उसका लेंगे। q किसका फंक्शन है? q y का फंक्शन है, तो जो p है उसके ऑपोजिट वाला उसको हम किससे करेंगे? उसका डिफरेंशियल हम विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे। ठीक है, इसी तरह q को देखें, q किसका फंक्शन है? y का फंक्शन है, तो q को हम जो r है उसके ऑपोजिट है उसको हम इंटीग्रेट वो करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। अब r किसका फंक्शन है? r w का फंक्शन है, तो q को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू w। ठीक है, अब p इज इक्वल टू r है, तो p किसका फंक्शन है? x का, और r को हम उसके जो ऑपोजिट है ना उस हिसाब से हमने उसको डिफरेंशिएट करना है। p w x का फंक्शन है, सॉरी p x का फंक्शन है, तो r को हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे और r जो है वो w का फंक्शन है, तो हम p को क्या करेंगे? उसको विद रिस्पेक्ट टू w डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। द टेस्ट इज़ सक्सेसफुल। अगर ये टेस्ट सक्सेसफुल है यानी कि ये सारे डिफरेंशियल्स एक दूसरे के इक्वल हो गए हैं, तो पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी डब्ल्यू इज़ इंडिपेंडेंट। तो यहाँ भी अब ये 3 जो वेरिएबल का फंक्शन है ये भी इंडिपेंडेंट हो गया बात के, और इनका जो अगर ये क्लोज्ड कर्व पे है तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, इसके बाद हैंडआउट्स में एग्जांपल है, तो वो एग्जांपल भी हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि उधर थोड़ी सी लेंथी है। यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से लिखी है। हमने पहले क्या करना है? डी जेड हमें एक फ़ंक्शन दिया हुआ है, इसको हमने पहले वेरीफाई करना है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, और फंक्शन जो है वो 3 वेरिएबल्स का है, डी एक्स डी वाई एंड डी डब्ल्यू का। और फिर हमने क्या करना है? इवेलुएट करना है इंटीग्रल ऑफ डी जेड ओवर अ कर्व सी फ्रॉम ए टू बी। हमें सिर्फ पॉइंट्स दिए हुए, इट मीन्स के एग्जैक्ट डिफरेंशियल तो है लेकिन पहले हमने प्रूव करना है और उसके बाद उसको इवेलुएट करना है। ठीक है, तो पहले तो डी जेड इज़ इक्वल टू, ये देखें ये जो है ये p का फंक्शन है, ये q का फंक्शन और ये r का फंक्शन है। q फंक्शन किसका है? डी वाई का, p डी एक्स का फंक्शन है और r डी डब्ल्यू का फंक्शन है। अब हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स फाइंड करने हैं, तो पहले हम पेयर्स लिख लेते हैं जो पेयर्स हमें चाहिए। पी डी एक्स इज़ इक्वल्स पी इज़ इक्वल्स टू क्यू का था, क्यू इज़ इक्वल्स टू आर का था और p इज़ इक्वल्स टू आर का था। ठीक, और फिर क्या करना था? q जो है वो डी वाई का फंक्शन है, तो हम उसके ऑपोजिट वाले को उससे वो करेंगे, उस हिसाब से इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, q को विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि p जो है वो x का फंक्शन है, q को विद रिस्पेक्ट टू y p को विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे,
डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे देखें जो ऑपोजिट कर लें इसको, q जो है वो y का फंक्शन है तो r को हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, r जो है वो w का फंक्शन है तो उसके ऑपोजिट जो q है उसको हमने विद रिस्पेक्ट टू w डिफ्रेंशिएट करना है। इसी तरह से यहाँ पे पार्शियल p और पार्शियल p और r है, r फंक्शन है w का तो p को हम विद रिस्पेक्ट टू w डिफ्रेंशिएट करेंगे, और p जो है वो x का फंक्शन है तो r को हम विद रिस्पेक्ट टू x जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये बात अगर आपको याद हो गई ना तो बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी है। अब पहले हम ये सारी वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। p का फंक्शन लेते हैं, उसमें हमें क्या क्या चाहिए, पार्शियल p और पार्शियल y चाहिए, दूसरा हमें चाहिए पार्शियल p और पार्शियल w। पार्शियल p और पार्शियल y भी फाइंड कर लिया, पार्शियल p और पार्शियल w, ठीक है। फिर q का फंक्शन लिख लें, q में हमें क्या क्या चाहिए, पार्शियल q और पार्शियल x एंड पार्शियल q ओवर पार्शियल w, ये हमने लिख लिया। अब पार्शियल दोनों फाइंड हो गए। अब r का फंक्शन लिखें एक्स क्यूब y प्लस 1। अब पार्शियल r में हमें क्या क्या चाहिए, पार्शियल r और पार्शियल y एंड पार्शियल r और पार्शियल x। पार्शियल r वही हमने सारी वैल्यूज़ निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं यहाँ पे ऊपर जो फंक्शन था ना हमारा, इसमें हम इसको पुट कर देते हैं। मेथड आप वो भी कर सकते हैं जो बुक में है, लेकिन मैंने इस तरह इसलिए किया ताकि आपको स्टेप वाइज हर एक बात सही से समझ आ जाए। पार्शियल p और पार्शियल y हमारे पास क्या है, 3x² तो हमने लिखा 3x² इज़ इक्वल टू पार्शियल q और पार्शियल x क्या है, पार्शियल q और पार्शियल x भी है 3x², एक तो हमारा सेम हो गया। इसी तरह से पार्शियल q और पार्शियल w इज़ इक्वल टू पार्शियल r और पार्शियल y भी हो गया, और इसी तरह से पार्शियल p और पार्शियल w इंटू इज इक्वल टू पार्शियल r और पार्शियल x, तीनों हमारे सेम हो गए तो इट मीन्स कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इंटेग्रल से dz को एवेलुएट करना है फ्रॉम a टू b। अब वो हम कैसे करेंगे, मैंने आपको मेथड बता दिया था, वही वाला मेथड करना है, लेकिन हमारे पास पहले 2 वेरिएबल्स है, यहाँ पे अब 3 वेरिएबल्स की बात हो रही है। तो पहले हम p dx को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, फिर हम q dy को इंटीग्रेट करेंगे और फिर हम r dw को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक। ये fy और fw किसको शो कर रहा है, fy जो है वो सिर्फ फंक्शन ऑफ y, ओनली द फंक्शन ऑफ y को शो कर रहा है, ठीक, कि उसमें कोई x या कोई w इन्वॉल्व नहीं है, और f ऑफ w सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ऑफ w को शो कर रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट में जो है उसमें g ऑफ x जो है वो फंक्शन ऑफ x को शो कर रहा है, एंड कैपिटल f ऑफ w जो है वो फंक्शन ऑफ w को शो कर रहा है। इसी तरह से जो z है जिसको हम विद रिस्पेक्ट टू वो r dw को इंटीग्रेट करें, उसमें gx और fy आएगा। gx मतलब ओनली द फंक्शन ऑफ x एंड fy मीन्स ओनली द फंक्शन ऑफ y। अब इन तीन एक्सप्रेशंस को z के लिए एग्री अगर करना है तो क्या होगा, fy जो है वो हमारा किसके इक्वल आएगा, -4y²। ये देखें यहाँ से ही हमने -4y² वो वाला फंक्शन हमने निकाला है जो सिर्फ और सिर्फ y का है, उसमें कोई x या कोई w इन्वॉल्व नहीं है। इसी तरह से g ऑफ x यहाँ से ढूंढे, g ऑफ x हमें किधर से मिलेगा, g ऑफ x जो है वो यहाँ से मिलेगा। ये देखें 3x² है, 3x² है, इट मीन्स कि ये ओनली द फंक्शन ऑफ x है। और f ऑफ w को आप ढूंढें, f ऑफ w जो है ये रहा, ठीक है, थर्ड वाली इक्वेशन में हमें मिल गया क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ w का फंक्शन है। तो ये हो गया f ऑफ y इज इक्वल टू -4y², g ऑफ x इज इक्वल टू 3x² एंड f ऑफ w इज इक्वल टू w। इसी तरह से हमारा z का फंक्शन बन गया x³ w y, क्योंकि वो सब में कॉमन था, प्लस 3x² -4y² एंड प्लस w। अब इनको हम इंटीग्रेट करना है, हमने लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है, तो इसकी लिमिट्स हम लिख लेते हैं। फर्स्ट वाला स्टार्टिंग पॉइंट हमारा था 1 to 4 और एंडिंग पॉइंट था 2b 2 1 3, तो वही हमने लिख लिया 1 2 4 एंड 2 1 3। देखें अब इसको हमने लिखा कैसे, ओपन किया, x³ है तो अब हमने स्टार्ट ये वाली वैल्यू से करना है, ठीक है। तो ये हो गया 2³ w क्या है यहाँ पे 3 है, तो w की जगह 3 लिख लिया, y की जगह 1 लिख लिया, प्लस 3 और x क्या है यहाँ पे 2 है, तो 2² प्लस -4, y क्या है 1, तो y की जगह 1² प्लस w3, ठीक हो गया। माइनस अब आगे देखें, आगे भी उसी तरह से हमने ये वाली वैल्यूज़ लोअर लिमिट्स वाली वैल्यूज़ उतारनी है। इसको फिर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो ये आएगा 35 माइनस, और यहाँ से भी सारा रिज़ल्ट जो है वो -1 आएगा, और उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 36 आ जाता है।
अब इसके बाद अब मैंने थोड़ा सा ये स्टेप्स को एक्सप्लेन करना था कि अगर आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो उसको आपने कैसे उसका लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है। सबसे पहले तो आपने चेक करना है कि पी डी एक्स और क्यू डी वाई जो है या फिर कोई भी फंक्शन ऑफ डी जेड है, अगर वो 2 वेरिएबल का है या फिर वो 3 वेरिएबल का है तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है कि नहीं। तो 2 वेरिएबल के लिए तो हमने क्या करना होता है, पार्शियल पी और पार्शियल वाई इक्वल टू पार्शियल क्यू और पार्शियल एक्स वाई, ये फाइंड कर लिया और हमारा जो चेक है वो डन हो गया। 3 वेरिएबल्स के लिए हमने ये तीनों फंक्शन जो है ये चेक करने होते हैं, ये भी मैंने आपको समझा दिए। अब क्या करना होता है, उसके बाद फिर हमें z यानी फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई डब्ल्यू या फिर एफ ऑफ एक्स वाई, सिर्फ एफ ऑफ एक्स वाई ये हमने फाइंड करना होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, पुट द लिमिट्स। अब जब हमारे पास फंक्शन फाइंड हो जाता है तो उसके बाद उसको हम सिंपली आई इज़ इक्वल्स टू फंक्शन लिख लेते हैं जो हमारा फंक्शन है, ठीक है। और उसके साथ हम क्या कर लेते हैं, उसकी जो लिमिट्स हमें दी होती हैं वो हम लिख लेते हैं। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, x1 y1 z1 और यहाँ पे देखें x0 y0 और z0, इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। और फिर द रिजल्टेड नंबर, और इसको पुट करने से जो हमारा रिजल्टेड नंबर आ जाएगा वो हमारा आंसर होगा। तो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द हाफ पार्ट ऑफ द लेक्चर। हाफ हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट वाला जो इसका पार्ट है वो थोड़ा शॉर्ट टाइप होगा, उसमें सिर्फ हमने ग्रीन थ्योरम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है और उसके बारे में पढ़ना है और उसकी एग्जांपल्स करनी है। और उसके अलावा यहाँ पे ये वाला जो टॉपिक है ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें ग्रीन थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन जो है उसको प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करके सॉल्व करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।